आदाब मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप तमाम का RZS24 न्यूज़ चैनल में इस्तकबाल है। महज 100 रुपए की मामूली सी रकम के लिए एक मासूम बच्चे की चली गई जान। जी हाँ नाज़रीन, नीलेफर अस्पताल के वार्ड बॉय ने महज 100 रुपए के लिए एक 3 साला मासूम लड़के का वेंटिलेटर निकाल दिया, जिसके बाद उस मासूम की मौत वाक़ई हो गई। आए दिन तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की लापरवाहियों की सज़ा मासूम आवाम को अपनी कीमती जानें गंवाकर चुकानी पड़ रही है, क्योंकि कई ऐसे गरीब व मुस्तहकिम लोग हैं जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हज़ारों लाखों का रुपया खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे लोग तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स की लापरवाही और नजरअंदाजी के सबब कई मासूम अफराद की कीमती जानें चली जाती है। इसी तरह का एक और वाकया पेश आया नीलेफर अस्पताल में, जहां अस्पताल के मैनेजमेंट की लापरवाही की वजह से एक मासूम बच्चे की मौत वाक़ई हो गई। 3.5 साला मासूम बच्चा जिसका नाम सैयद ख्वाजा था, उसको बतारीख 28 अक्टूबर को नीलेफर अस्पताल में शरीक करवाया गया था, लेकिन अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से उस मासूम को दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, जहां रास्ते में ही उसकी मौत वाक़ई हो गई। हुकूमत की जानिब से जब बड़ी बड़ी बातें और दावे वादे किए जाते हैं कि फला गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आवाम की सहूलत के लिए फला फैसिलिटीज़ दी गई है और फला ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगाए गए हैं, नीलेफर अस्पताल जहां 350 बेड्स पर मुश्तमिल ये अस्पताल है, वहां पर महज 3 वेंटिलेटर्स ही मौजूद है, जबकि ऑक्सीजन, अद्वियात और दूसरे आलात की वहां पर शदीद किल्लत भी देखी जा रही है। मासूम लड़के के लवाहिकीन ने अस्पताल इंतजामिया की इस तरह की लापरवाही के खिलाफ पुरजोर एहतजाज करते हुए अपने गुस्से का इजहार किया। इत्तला के साथ ही मजलिस रुकने असम्बली अहमद पाशा खादरी भी वहां पर पहुंच गए और अहमद पाशा खादरी ने भी लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया। आइए देखते हैं इस मौके के चंद मनाजिर RZS24 न्यूज़ चैनल के साथ। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, सैयद ख्वाजा जो जिनके नाना मुसाबली में रहते, उन्होंने फ़ोन करके इत्तला करके बच्चे के साथ लापरवाही की जा रही है डॉक्टरों की, बच्चा सीरियस हो गया है। तो मैं फ़ोन पे डॉक्टर से बात करा, बोला तो डॉक्टर बात करने तैयार नहीं, पुलिस वालों से बात करा तो पुलिस वाले बात करने तैयार नहीं। मजबूरन वो लोग चीख पुकार कर रो रहे थे। मैं फौरी यहाँ पर आया, आके देखा तो उस वक्त तक बच्चे का दम निकल चुका था। एक वार्ड बॉय है जो बच्चे को बग़ैर ऑक्सीजन के स्कैनिंग के लिए ले जा रहे थे। रास्ते में बच्चे का इंतकाल हो गया और वो वार्ड बॉय दूसरों के हवाले बॉडी करके भाग गया वहाँ से। डॉक्टरों की भी लापरवाही है। वार्ड बॉय तो बिल्कुल खुलेआम लापरवाही करा, सामने एक पेशेंट को कुछ ऑफर करे, ये बच्चे को छोड़ के वो पेशेंट को अटेंड करने के लिए निकल गया। ये लोगों का बयान है, लेकिन ये वाक़ई कि जितनी मजम्मत की जाए कम है। हम सैयद ख्वाजा के अफराद ख़ानदान के साथ ताज़ियत करते हैं, उनके साथ गम में बराबर के शरीक है, लेकिन ये डॉक्टरों को भी चाहिए कि अपना रवैया बदले। पुलिस वालों का हिसाब ऐसा है, कम से कम वो मरीज़ों की मदद के लिए, रहनुमाई के लिए आ रहे थे, कुछ तो हमदर्दी करना। उनके पास भी आल औलाद है, उनके पास अगर ऐसा जुल्म करते रहे तो उनका भी अल्लाह के अज़ाब का शिकार होंगे वो लोग। पुलिस वाले भी बात करने तैयार नहीं है, डॉक्टर भी बात करने तैयार नहीं है। ये डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हमेशा 300 पेशेंट है और 3 वेंटिलेटर है, कैसा लगाना बोल के सवाल कर रहे हैं अकेले स्टाफ के लोग। मेरा यहाँ हमेशा का ये रवैया है, डॉक्टरों की लापरवाही। और जहाँ भी दवाखाने हैं वहाँ लोगों के इताब से, लोगों के गुस्से से बचाने का से डॉक्टरों की, उनकी हिफाजत के लिए पुलिस को रखा गया। पुलिस मरीज़ों की हमदर्दी नहीं करती, मरने वालों की हमदर्दी नहीं करती। जिस पे जुल्म होता है, नाइंसाफ़ी होती है, जिसका इलाज बराबर नहीं होता, उनके साथ पुलिस कोई मदद नहीं करती। यहाँ वही हालात है। बहरहाल इस वाक़े के सिलसिले में नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट को रिपोर्ट दी जाएगी और इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। फिलवक्त में आके यहाँ एहतजाज करने की वजह से अभी सुप्रीडेंट का इत्तला आई और DMO मैडम इत्तला दिए कि वो वार्ड बॉय को अभी फिलवक्त हम फौरी उसको यहाँ से सस्पेंड कर दिए नौकरी से, और दूसरे लोग आए उसके ताल्लुक से क्या कार्रवाई करना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बच्चे की, मासूम बच्चे की जो जान रायगा गई है, उसके ख़िलाफ़ हम तहक़ीक़ात करेंगे, उसके ऊपर एक्शन लेंगे, जो भी कसूरवार उनको सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे, ताकि आइंदा कोई गरीबों के साथ ऐसा इनका रवैया नहीं होना चाहिए।
इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर इलाज करना, सबके साथ एकसा रवैया रखना। लेकिन यहाँ की जो लापरवाही है इस सिलसिले में हुकूमत के पास भी इनके दवाखाने की रिपोर्ट पेश करके इनके ऊपर एक्शन लेने की दरख्वास्त करेंगे। शुक्रिया। नीलोफर हॉस्पिटल को बच्चे को सांस की वजह से लेने के आए थे यहाँ पे। यहाँ लाने के बाद 28 तारीख के दिन यहाँ के डॉक्टर जो है सो हमारे पास 300 मरीज़ है। 300 मरीज़ में से वेंटिलेटर गवर्नमेंट के पास नीलोफर हॉस्पिटल में 3 ही है। अगर आपके पास अगर कहीं सहूलत हो सकती है, आप किधर से भी कोशिश कर सकते हो तो मज़ीद वेंटिलेटर हमारे पास सहूलत करा दिए तो हम बच्चे को जो है सो कुछ ट्रीटमेंट के आगे के लिए जो है सो कोशिश करते बोले। फिर 29 तारीख यहाँ पे कोशिश करें, नहीं मिला। नहीं मिलने के बाद में 29 तारीख के दिन बच्चा अभी स्टेबल है, बच्चा अच्छा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है बोल के बोले। 29 तारीख गुजरने के बाद 30 तारीख के दिन सुबह में ये बच्चे को लंग्स का कुछ प्रॉब्लम दिख रहा, तो इस बात से हम CT स्कैन कराने के लिए जो है सो भेज रहे हैं बोल के डॉक्टर और एक वार्ड बॉय सुभाष को भेजे हैं। भेजने के टाइम पे बच्चे के वालिद के साथ बच्चे को लेके CT स्कैन के लिए डायग्नोसिस सेंटर को लेके जा रहे थे। उस टाइम पे वो वार्ड बॉय सुभाष जो है वो किसी से पैसे 100 रुपये मांग के उनका ऑक्सीजन निकाल के कोई दूसरे पेशेंट को लगाया है। वो लगाने के बाद ये बच्चे को ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई। डायग्नोसिस सेंटर जाने के टाइम पे वो डायग्नोसिस में जो CT स्कैन लेते हैं वो लोग कोशिश करें उनके पास कुछ ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं, तो वो लोग के पास नहीं मिलने की वजह से वो बच्चे का हार्ट रुक गया था। तो उसके बाद कोशिश करके हॉस्पिटल में वापस लेके आके वेंटिलेटर लगाए हैं। लगाने के बाद बच्चे के वालिद जाके सुपरिटेंडेंट से जो है सो कंप्लेंट किए हैं। कंप्लेंट करने के बाद सुपरिटेंडेंट अश्योर करे कि हम अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देते, विद इन 1 आवर को जो है सो इनको मॉनिटर करते हम लोग स्पेशली, और वो बच्चे के ऊपर एक्शन लेते बोले हैं। लेकिन उस टाइम पे जो डॉक्टर्स, ड्यूटी डॉक्टर्स है, उनके नेग्लेंस की वजह से उनका इनकन्वीनियंस इतना था कि वो लोग बच्चे को कोई रिस्पांस नहीं दिए। ये लोग उनके पेरेंट्स वगैरह जो है वहाँ पे आके बार बार कर रहे हैं हमारा बच्चा नीला पड़ जा रहा है, बच्चा घट हो रहा है। तो उस टाइम पे वो लोग अपने फ़ोन में मसरूफ़ रहने के वजह से ये इंसिडेंट हुआ है। और ये लोग इनको बार बार बोल रहे हैं बच्चा अभी अलाइव है या नहीं। तो उसी टाइम पे भी जो है सो हम ट्राई कर रहे हैं। 15 मिनट्स के बाद बोलते, 5 मिनट्स के बाद बोलते, बल्कि नेग्लेंस करे। लास्ट में पूरा ड्रामा क्रिएट करके लास्ट में बोले बच्चे को अभी सांस नहीं चल रही है, उसका हार्ट रुक गया है, उसका डेथ हो गया। बच्चे को लाके 3 दिन हो रहा है, 27 के दिन लाए हैं, 3 दिन हो रहा है। बच्चे का नाम है ख्वाजा, उसके वालिद साहब का नाम शेख आजम है। बच्चे की उम्र रहती 3 साल।